नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे अब रोड किनारे ज़मीन पर घर बनाने का नया नियम। सुप्रीम कोर्ट का जो है बड़ा फैसला जो है आ चुका है। अगर आप भी कोई भी ज़मीन नेशनल हाईवे पे स्टेट पर जो है आपने लिए हैं, स्टेट हाईवे या किसी भी मुख्य सड़क के किनारे, और वहाँ पर जो है मकान, दुकान, शोरूम या कोई भी होटल बनाने के लिए सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जो है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क किनारे निर्माण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला जो है दे दिया है और सख्त फैसला सुना दिया गया है, जिसमें रातों रात जो है देश के ज़मीन मालिकों की नींद उड़ा दी है। अगर आप इस नियमों से को जो है जाने बिना यदि घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी ईंट रखी तो प्रशासन बिना कोई नोटिस दिए आपको करोड़ों के जो मकान पर बुलडोज़र चला देगा और यहाँ पे जो है आपको फुट्टी कोड़ी भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी खुद की खरीदी हुई रजिस्ट्री वाली ज़मीन पर भी अब जो है आप अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा? राइट ऑफ वे जो है बिल्डिंग लाइन का जो है नया गणित क्या है और सड़क से कितने फीट की दूरी को छोड़कर आप जो है सुरक्षित मकान बना सकते हैं, तो आप सभी को यह जानना जो है बेहद ज़रूरी है। अगर यदि आप सभी बिना जाने बनाते हैं तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को क्यों लेना पड़ा यह सख्त फैसला? तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना है कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल हमारे देश में एक बहुत बड़ा जो है ट्रेंड बन चुका है, जैसे कि कोई भी नई सड़क या तो हाईवे बनता है, लोग अपनी ज़मीन पर सड़क के बिल्कुल करीब सटाकर दुकान बना लेते हैं और कई बार तो लोग जो है अपनी बाउंड्री वाला को जो है सड़क के नाली के ऊपर जो है तक खींच लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जो है जताई है और उनके द्वारा कहा गया है कि सड़क किनारे इस तरह के जो है धुआंधार और अवैध निर्माण जो है दो सबसे बड़े खतरा जो है पैदा किया जा रहा है। अंधाधुंध जो है बनाया जा रहा है। सड़क हादसों में भारी बढ़ोतरी की जा रही है जब गाड़ियां तेज़ स्पीड में हाईवे पर चलती है और अचानक जो है सड़क के बिल्कुल किनारे कोई गाड़ियां या इंसान जो है बाहर आता है तो भयानक एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। बहुत सारे लोगों का जो है एक्सीडेंट हो जा रहा है। भविष्य में सड़क चौड़ीकरण, रोड वाइंडिंग में रुकावट होगी। जब सरकार को 2 लेन सड़क, 4 लेन, 6 लेन बनाना हो तो इन मकान को हटाने में सालों साल कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है लगाना पड़ता है और मुआवजा के विवादों के चलते सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सड़कें जनता की सुरक्षा और देश के विकास के लिए, किसी की निजी जागीर जो है चमकाने के लिए नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जो है हर राज्य को केंद्रीय नियमों का जो है कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। क्या राइट ऑफ वे ऑफ बिल्डिंग लाइन का जो नियम है, सेंटर लाइन राइट ऑफ वे, सड़क की सीमा जो है बिल्डिंग लाइन, नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है घोषित करने को कहा गया है। अब बहुत जो है आपको ध्यान से समझना है कि उस तकनीक नियम को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया गया है। जब भी कोई भी सड़कें बनती है तो उसकी जो है 3 हिस्से तय होती है। राइट ऑफ वे, सड़क का अधिकार क्षेत्र, वह जो है पूरी ज़मीन होती है जो सरकार सड़क, फुटपाथ, डिवाइडर के लिए जो है अधिग्रहित जो है करके रखती है। क्षेत्र में आप जो है पैर भी नहीं रख सकते हैं। बिल्डिंग लाइन जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा जो है चाबुक चलाया है। बिल्डिंग लाइन मतलब होता है सड़क के मध्य बिंदु, सेंटर लाइन, तय की गई दूरी जिसके अंदर आप कोई भी पक्का मकान नहीं बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते परमानेंट। इससे आप नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है कर सकते हैं। कंट्रोल लाइन, इसमें जो है बिल्डिंग लाइन के बाद एक सीमा तय होती है जिसे कंट्रोल लाइन कहते हैं। इस दायरे में अगर आपका कोई भी निर्माण कराना है तो आपको स्थानीय विकास प्राधिकरण जैसे MDA, BDA या तो NHAI से स्पेशल परमिशन यानी कि आपको जो है NOC लेना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी ज़मीन भले ही सड़क से बिल्कुल किनारे से शुरू होती है, लेकिन सरकार ने यह वहाँ पे बिल्डिंग लाइन तय कर दी है तो आपको अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा सामने जो है खाली छोड़ना पड़ेगा। भले उस पर रोड नहीं बनेगा लेकिन आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। आप जो है यह दावा नहीं कर सकते हैं कि ज़मीन मेरी है तो मैं सड़क के किनारे सटाकर बाउंड्री दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। सड़क से कितने फीट दूर जो है घर बनानी चाहिए, द डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब आपके मन में जो है सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि भाई अब तो बताओ कि जो है हमें अपनी जो है सड़क से कितनी दूरी छोड़कर मकान बनाना चाहिए।
तो आप सभी को समझना बेहद ज़रूरी है कि कितना दूरी सड़क बनाना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया निर्देशानुसार हर राज्य में सड़क के प्रकार टाइप ऑफ रोड के हिसाब से दूरी जो अलग अलग तय की गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा CPW और NHAI के जो है मानकों के द्वारा अनुसार आप इस तरह समझ सकते हैं। अगर यदि आपका नेशनल हाईवे या तो एक्सप्रेस हाईवे, अगर आपकी ज़मीन किसी बड़े नेशनल हाईवे या तो एक्सप्रेस हाईवे के किनारे है तो सड़क के केंद्र सेंटर लाइन से कम 40 से 50 मीटर लगभग 130 से 200 फीट की दूरी आपको तय करना होगा, तब वहाँ पर उसके बाद ही आप बना सकते हैं। सेंटर से यानी कि बीच रोड से आपको नाप लेना है। आप कोई भी पक्का मकान या दुकान नहीं बना सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह दूरी और ज़्यादा जो है हो सकती है। हाईवे में जो है स्टेट हाईवे में राज्य के मुख्य सड़कों पर सड़क के बीच में कम से कम 25 से 30-35 मीटर लगभग जो 80 से 115 फीट की दूरी पर जो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद आप वहां से बना सकते हैं। जिले के जो मुख्य सड़क होते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में जिला स्तर की बड़ी सड़कों पर अब आप 15 से 25 मीटर लगभग जो 50 से 80 फीट तय करना पड़ेगा, उसके बाद आप बना सकते हैं। ग्रामीण सड़कें जो होता है रूरल सड़कें, विलेज रोड, गांव की लिंक रोड या छोटी पक्की सड़कों पर जो है कि बीच में कम से कम 10 से 12 मीटर के बाद ही आप अपना घर बना सकते हैं। लगभग 30 से 40 फीट की दूरी आपको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे जो है दूरियाँ सड़क के किनारे से नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच से आपको लेना है। डिवाइडर या तो सेंटर लाइन से नापी जाती है। इसलिए घर का नक्शा पास करवाने से पहले अपने स्थानीय प्रशासनिक ऑफिस जैसे अंचल कार्यालय, विकास प्राधिकरण अपनी सड़क की सटीक बिल्डिंग लाइन पता कर लें कि कहाँ पे है, कहाँ से आपको नाप के छोड़ना पड़ेगा। नियम तोड़ा तो क्या होगा? सरकार का नया एक्शन प्लान जो है जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम को हल्के में लेता है तो जो है सुप्रीम कोर्ट इस नए फैसले के बाद सरकार ने अधिकारियों को यह सीमित शक्तियां जो है दे रखी है। नो मुआवजा, नो पॉलिसी, नो कंपनसेशन। अगर आपकी भविष्य में सड़क चौड़ी होती है और आपका मकान जो है अंदर पाया जाता है तो सरकार आपके मकान को आपको बिना पूछे तोड़ देगा और एक भी रुपया आपको नहीं दिया जाएगा। निर्माण कार्य करने के लिए तोड़ने का मुआवजा उल्टे आपसे लिया जाएगा। मुआवजा सिर्फ उतनी ही ज़मीन का मिलेगा जो वैध रहेगा। बिजली पानी कनेक्शन आपका काट दिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अगर आपका मकान बिल्डिंग लाइन के उल्लंघन करने पर पाया जाता है तो बिजली विभाग नगर निगम आपको पानी और बिजली कमर्शियल या घरेलू कनेक्शन देने से मना कर सकता है। रजिस्ट्री और मोटेशन में दिक्कत हो सकती है। ऐसी ज़मीनों पर वैध या वैध निर्माण कार्य भविष्य में मोटेशन या तो दाखिल खारिज जो है रुक सकता है और बैंक से भी ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई भी लोन वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। एक तरह से आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। NPA हो सकता है। निष्कर्ष और दर्शकों के लिए जो है ज़रूरी सलाह है आप सभी के लिए। तो दोस्तों जो है आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पहले नज़र में भले ही ज़मीन मालिकों को थोड़ा सा सख्त या तो नुकसानदेह लगे, लेकिन लंबी अवधि में यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। सड़क के किनारे खुली जगह होने से दुर्घटना कम होगी और हमारे शहरों गांव का विकास भी जो सही तरीके से किया जा सकता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा और सरकार का जो है थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। मेरी आपसे सलाह है, अगर आपका आज की तारीख से सड़क किनारे कोई भी प्लॉट वगैरह आप सभी खरीद रहे हैं तो सिर्फ कागजात मत देखिए, वहाँ पे आपको देखना होगा जो रोड गया है कितनी चौड़ी है, कितना दूरी हमको छोड़ के ही घर बनाना पड़ेगा, तो कितना मेरा घर बनेगा, कितना रूम का बन पाएगा, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है आप घर बना लिए फिर बाद में आपको जो है तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद कोई भी मुआवजा आपको ना मिले, जिसमें आप ही को परेशानी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के हालिया कड़े निर्देशों के अनुसार नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे निर्माण कार्यों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया गया है। इसके तहत दुर्घटना को रोकने के लिए और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो है 75 मीटर लगभग 246 मीटर के दायरे को नो कंस्ट्रक्शन जोन माना जा रहा है। अब रोड जो है अगर आप बॉम्बे रोड जैसे है तो उसमें एक प्रमुख नेशनल हाईवे का जो है हिस्सा होता है, उस पर भी जो है यह नियम पूरी तरह से लागू होता है। इस फैसले में नए नियमों को पूरी तरह से आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया जो है तहत आपको मकान वगैरह बनाना है, अगर यदि इसके अंदर आप बनाते हैं तो आपको फिर परेशानी हो सकती है। सड़क सुरक्षा का जो नियम है हाईवे के ठीक किनारे वाले
निर्माण के जो है कारण वाहनों के मुड़ने या तो रुकने, उसमें जो हादसा होता है उसे जो है ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में कोई भी सड़क यदि चौड़ीकरण होता है तो आपका मकान को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए यह कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मान लीजिए अभी 4 लेन है, बाद में 6 लेन बनेगा, फिर वहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है। ट्रैफिक व्यवस्था में कोई भी टेंशन ना हो, ढाबा और दुकान को बाहर लगाने वाले अवैध जाम को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यदि आप अब रोड या किसी अन्य हाईवे के किनारे अपने निजी ज़मीन पर घर यदि बनाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले स्थानीय नगर निगम या तो जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो आपका NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप संपर्क करना है। वहाँ से आपको नक्शा पास करवा लेनी है कि कितना दूरी पर हमको घर बनाना चाहिए, ताकि बाद में आप लोग मेरा घर मतलब जो है भसकाने का प्रयास ना करें, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी तोड़फोड़ की कार्रवाई से आप बच सके। आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपका जो घर है, आपका जो मकान है, अगर यदि आप खरीद रहे हैं या तो खरीद लिए हैं, अब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको जो है नक्शा पास कराना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर यदि स्टेट हाईवे है, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में रोड किनारे है, तो भी आपको वहाँ पे नक्शा पास करना ज़रूरी है, क्योंकि जो है ग्रामीण में भी जो हाईवे होता है उस हिसाब से आपको वहाँ पे घर मतलब जगह जो है छोड़ना पड़ेगा। यदि 2 लेन है, भविष्य में 4 लेन होगा, फिर 6 लेन होगा, फिर वहाँ पे जगह भी छोड़ना पड़ेगा। आगे में आपका ही ज़मीन है, आपको वहाँ पे खाली रखना पड़ेगा, नियम जो है उसके तहत। और नहीं रखते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो कितना ज़मीन आपको छोड़ना होगा, अब इसमें जो है आपको हमने जो बताया है, आपको वो डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। वीडियो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं कितना ज़मीन आपको छोड़ना पड़ेगा। गूगल में भी सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। 75 मीटर तक आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप ग्रामीण में हो या तो जो है शहरी में हो। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।